नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा वलन के प्रकार। जिस प्रकार से हमने दो प्रकार की शक्तियाँ अंतर्जात बल बहिर्जात बल जो पढ़ा था, फिर महादेवीय महादेव और पर्वत निर्माणकारी वलन उसमें था, तो उसमें इसके बाद आ गया था वलन के प्रकार। फोल्ड्स एक संवत पढ़ा था हमने। बड़े आकार में जब बल पड़ जाते हैं उसको संवत कहते हैं, और जब थोड़े क्षेत्र में बल पड़ जाते हैं, चट्टानों के बीच है जो वलन आ जाते हैं, मोड़ पड़ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वलन कह सकते हैं। तो इसके बाद है नेक्स्ट है जो वलन के प्रकार। अब आप लोग देखेंगे इस प्रकार की बल जो पड़े होते हैं, वलन जो पड़े होते हैं, फोल्ड्स जो पड़े होते हैं, ये आप लोगों को जैसे कि हिमालय क्षेत्रों में आप लोग देखते हो भारत में, या पर्वत जो जहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर इस प्रकार के देखे जा सकते हैं। या फिर जब हम कई बार जो खुदाई करते हैं, खुदाई करते समय हम देखते हैं एक जगह की मिट्टी है जो हमने उठाई है, और उस मिट्टी उठाने के बाद जो ऊपर जो बराबर में जो भाग जो खड़ा हुआ मिला, उस परिच्छेदिका में देखा भाई कोई इस प्रकार की चट्टान है, कोई इस प्रकार की है, कोई इस प्रकार से है, ठीक है, उसमें फोल्ड से पड़ रहे हैं, ठीक है ना। वो किसके पता चलेगा भाई, पृथ्वी के अंदर जैसे कि बारीक मिट्टी है, फिर उसके अंदर जो कंकड़ पत्थर हैं या फिर चिकनी मिट्टी है, उसकी परत सी लेयर सी है जो आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये क्षेत्र इस प्रकार की संरचना है जो आप लोग जहाँ पर खुदाई वगैरह होती है वहाँ पर भी देख सकते हो। और दूसरा सबसे बढ़िया, जहाँ पर पर्वत वगैरह जो बने हुए हैं उनके अंदर आपने देखा होगा मोड़दार है जो वो देखते हैं। या फिर आप लोगों ने देखा होगा आपके घरों में आपके पत्थर वगैरह लगते हैं, ठीक है, उसमें डिजाइनिंग होती है। वो जो डिजाइनिंग जो होती है वो किसके कारण है, वो बहुत बड़े प्रोसेस के कारण, वलन के कारण, ठीक है ना, पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण, जब एक दूसरे के ऊपर चट्टानों के ऊपर दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, ठीक है नहीं, उसके कारण उसमें फोल्ड पड़ जाते हैं। तो उन फोल्ड्स के, उन वलन के प्रकार है जो हम इसमें देखेंगे। अब जैसे कई बार देखा होगा पत्थर के अंदर एक जैसा डिज़ाइन है जो मिलता है, ठीक है, किसी में असमान रूप से मिलता है, किसी में एकदम से खड़ा मिलेगा, किसी में बिल्कुल एक दूसरे पे लेटा हुआ मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग इनके नाम है जो बता रखे हैं, उसको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है सममित वलन या सिमेट्रिक मतलब एक जैसे दिखने वाले। सममित वलन वो वलन होते हैं जिसमें जो भुजाएं हैं वलन की, फोल्ड्स की, वो एक दूसरे की जैसे दिखती हैं। दोनों भुजाएं, ये भुजा दोनों एक जैसी हैं, एक जैसी ऊंचाई इसकी मिलेगी, तो उसको कहते हैं सममित वलन। पहला प्रकार का भाग है जो हमारा, उसको कहते हैं सममित वलन, यानी कि एक जैसी भुजाएं दिखने वाला जो फोल्ड्स होता है उसको सममित वलन है जो बोला जाता है। दूसरा है फिर इसी प्रकार का असममित वलन। इसमें क्या आ जाएगा भाई, ये तो दोनों भुजाएं एक समान थी, इसमें क्या हो जाएगी, कुछ भुजाएं हैं जो बिल्कुल जिस प्रकार से ये मतलब बढ़ा दी मैंने इस प्रकार से, ठीक है, और एक भुजा क्या हो जाएगी, ये 60 डिग्री के या लगभग न्यून कोण के ऊपर झुकी हुई है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से इसका डिजाइन बना सकते हैं। लेकिन एक भुजा हो सकती है इस प्रकार से आ जाए बिल्कुल खड़ी, ये थोड़ा सा बड़ा बना दिया मैंने इसमें, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये आ जाएगी। तो इसमें क्या होगी, असमानता आ गई। इस प्रकार से इसका डिजाइन यदि देखें अलग से बना दें, और इसमें ये डिजाइन है जो देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, असममित वलन इसको बोला जाता है। जो ये वाला वलन है असममित वलन होगा। कुछ भुजाएं एक जैसी लिख रही हैं, ये जैसे इसको सममित कह सकते हो आप लोग, लेकिन एकदम से एक खड़ी भुजा की, इसमें एक एंगल बिल्कुल एक प्रकार का एंगल था, समान ऊंचाई थी, लेकिन एक भुजा जो बिल्कुल अलग से दिखती है, खड़ी है, 90 डिग्री के करीब लगती है, या फिर इससे ज़्यादा कोण जो बनी हुई है या कम भी हो सकता है, तो उसमें असमानता सी दिखती है, तो एसिमेट्रिक या फिर असममित वलन उसको बोला जाता है। सममित जिसमें भुजाएं सारी की सारी वलन की एक जैसी लगें उसको सममित वलन, और असममित में जो भुजाएं हैं वो क्या होती हैं, वो अलग अलग दिखें, कुछ एक जैसी दिखा रखी है लेकिन एक अलग होगी बिल्कुल, तो उसको क्या कहते हैं, असममित वलन है जो उसको बोला जाता है। तो दो हो गए, सममित और असममित। ये नाम याद रखने में भी आप लोगों को याद रहेगा, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक फोल्ड्स इसको बोला जाता है। इसी प्रकार से तीसरा है एक नति वलन। एक नति नाम से पता चल रहा है, एक नति यानी कि एक साइड झुका हुआ वलन। एक नति जैसे कि ये वलन था, एक साइड झुका हुआ है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एक नति, या एक एंगल पर क्या कह सकते हैं इसको, एक एंगल के ऊपर झुका हुआ,
एक एंगल मान लिया, ये एंगल कितने का है, 60 डिग्री का है, ठीक है, इसके ऊपर झुका हुआ है, ठीक है। सारे के सारे फोल्ड्स ये तो सारे के सारे इस प्रकार से झुके हुए हैं। इसको डिजाइन बनाने के लिए 2 पट्टी जरूर बनानी है आप लोगों ने, इस प्रकार से उसको दिखाया जा सकता है। इसको क्या कहते हैं, एक नति, यानी कि नति यानी जो नति मतलब अक्ष उसका, झुकाव उसका, वो झुकाव एक जैसा है। कितने का झुकाव है, 60 डिग्री का, मान लिया 60 डिग्री या 30 डिग्री या 40 डिग्री या 50 डिग्री जो भी है, एक जैसा लगे जिसमें झुकाव, उस वलन को क्या कहते हैं, एक नति वलन है जो बोला जाता है। तो ये तीसरे प्रकार था अपना एक नति वलन। एक होता है एक नति है, तो इसमें होता है फिर एक है समनत, समान नत, समनत। ये तो था समनत वलन। जो एक नति वलन था वो है झुकाव न्यून कोण पर, यानी कि 60 डिग्री या 90 डिग्री के कोण से कम जितने भी होते हैं उसकी तरफ है जो झुके हुए। और समनत वलन होते हैं, सम मतलब जो लंब रूप में ऊर्ध्वाधर, ठीक है। इसमें आप लोग क्या करोगे, इस प्रकार से आप लोग दिखाओगे बिल्कुल 90 डिग्री के ऊपर, इस प्रकार का वलन है जो आप लोग दिखा सकते हो। इसको क्या कहते हैं आप लोग, समनत, यानी कि लंबवत एक किस्म से, ठीक है, इसको बोला जा सकता है। ये इस प्रकार से ये डिजाइन है जो आप लोग बनाएंगे, इसको कहते हैं समनत, ठीक है। इस प्रकार से इसमें डिजाइन दिया जा सकता है। एक 2 भुजाएं ये, यानी कि चट्टान 2 प्रकार की चट्टानें हैं, ठीक है। इस प्रकार से डिजाइन आप लोग अलग अलग प्रकार से, यदि 3 भुजाएं भी बनाना चाहो तो उसमें 3 भुजाएं भी बन जाएंगी, और 3 भुजाओं पर और भी ज़्यादा अट्रैक्शन है जो इसको देखने को मिलेगा, पता चल जाएगा भाई बिल्कुल अलग अलग चट्टानें हैं जो अलग अलग रूपों में जो वो बनी हुई है, अलग अलग पदार्थों से बनी हुई है, और उसके अंदर फोल्ड्स वगैरह जो वो कौन सा फोल्ड्स है, किस प्रकार का फोल्ड्स है, वो बिल्कुल दूर से जो दिखने का काम करेगा। जिस प्रकार से इसमें हमने डॉटेड दिखाई ऊपर वाले में, ठीक है नी, और एक में जो क्रॉस है जो वो दिखा दिया। या फिर इसमें आप लोग कलर का भी प्रयोग कर सकते हो, जब आप लोग डायग्राम है जो बनाओगे, ठीक है, उसमें भी आ जाएगा। इसको क्या कहते हैं, समनत। सारे के सारे क्या है, समकोण के ऊपर हैं, 90 डिग्री के लगभग है जो कोण पर है जो वलन पड़े हुए हैं, इसको हम समनत वलन कह सकते हैं। या फिर एक काम कर सकते हैं, भाई दोनों भुजाएं, यह भुजा और ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, सारी की सारी एक जैसे समानांतर सी दिखती हैं, एक दूसरे से समानांतर लगती हैं, इसलिए इसको समनत वलन जो बोला जाता है। तो 4 प्रकार हो गए, ठीक है, सममित, असमित, और उसके बाद एकनति और समनति। इसके बाद है 5वां है जो प्रतिवलन। प्रतिवलन, अब तक जो वलन देखा होगा आपने डिजाइन से उसमें दिख रहे थे, इसमें थोड़ा क्या होता है, वलन में थोड़ा सा झुकाव है जो ज़्यादा हो जाता है, जिस प्रकार से मैंने आप लोगों को बताऊंगा अभी, ठीक है। ये इस प्रकार से ये डॉटेड जो आप लोग में दूर दूर तक इसको थोड़ा सा बढ़ा दो ताकि आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए इसको, ठीक है। और इसको भी इस प्रकार से ये डॉटेड दिखा दो ऊपर वाला। प्रतिवलन, प्रतिवलन मतलब वलन है जो एक भुजा जो क्या हो जाएगी, दूसरी भुजा के ऊपर उसका झुकाव है जो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि लगभग 30 डिग्री से भी कम इसके ऊपर सटी सी दिखाई देगी। जैसे कि मैंने और भी इसका थोड़ा सा गैप है जो और भी कम कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग ये थोड़ी सी यहाँ से मिली हुई दिखा दियो, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे, प्रतिवलन कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिवलन। एक भुजा यानी कि फोल्ड्स की एक भुजा दूसरी भुजा के ऊपर बिल्कुल झुक जाती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। एक भुजा थोड़ी सी मिलती हुई दिखा दी यहाँ से, ठीक है। एक भुजा दूसरी भुजा के ऊपर बिल्कुल सटे हुए है, यानी कि ऊपर झुक गई है बिल्कुल। नीचे वाली भुजा ये है और ऊपर वाली भुजा ये, तो दोनों भुजाएं जो एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती है फोल्ड्स के कारण। हो सकता है यहाँ से फोल्ड से जो प्रेशर ज़्यादा आ रहा हो और यहाँ से नीचे की तरफ है जो प्रेशर जा रहा हो, जिसके कारण दोनों है जो आपस में जो मुड़ गई है और मुड़कर ऊपर वाला जो भाग है जो नीचे वाली भुजा के ऊपर है जो बिल्कुल स्पर्श करता हुआ दिखाई देगा। इसको हम क्या कहते हैं, प्रतिवलन है जो बोला जाता है। क्या कहते हैं इसको, प्रतिवलन। अब प्रतिवलन के बाद एक दूसरी भाग कहते हैं परिवलित। परिवलित, परिवलित वलन, या फिर इसको इसमें बोल देते हैं श्यान बल।
शयान मतलब जिस प्रकार से लेटा हुआ, ठीक है, आप लेट जाते हैं जैसे, उसी प्रकार से सोया हुआ, इस प्रकार से इसको बोलते हैं। परिवलित वलन, जब अब हमने जैसे कि प्रतिवलन में थोड़ी सी झुकाव दिखाया था, इसमें आप लोग क्या करोगे, इस प्रकार से पहले एक बना लो, फिर उसके बाद इसके साथ साथ लगता हुआ, बिल्कुल इसके स्पर्श करता हुआ, ठीक है। ये झुकाव है जो इसका, इस प्रकार से दिखाना आपने, ठीक है। ये झुकाव है जो इस प्रकार से दिखाना है, यानी कि इसके ऊपर ओवरलैप होती हुई दिखाई देती है ये भुजा। जैसे इसको हम डॉटेड दिखा देंगे, हाँ, या ये ध्यान रखना है भाई किसी दूसरे में ना चले जाए आपस में। जैसे पीछे जो वलन हमने वलनों के प्रकार जो पढ़े, उसमें जो चित्र जो बनाए गए, बिल्कुल भुजाएं अलग अलग थी, लेकिन इसमें बिल्कुल सटी हुई दिखती हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ध्यान आप लोगों ने रखना है भाई, जो आप लोग डिजाइन जो देंगे वो एक दूसरे का अलग अलग से ना हो जाए, ठीक है, ये ध्यान रखना। यानी कि जैसे ये डिजाइन था इसमें चले जाए, नहीं, इस प्रकार से नहीं होना है, बिल्कुल अलग से या जो आप लोगों ने दिखाना है। प्रतिवलन में क्या था, थोड़ा सा झुका हुआ था, और इसमें क्या हो गया, बिल्कुल उस भुजा के ऊपर जाके टिक गया है ये, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग इसके ऊपर यहाँ से थोड़ा सा हल्का दिखा देना, और यहाँ से स्पर्श करता हुआ थोड़ा सा इसको दिखा सकते हो, ठीक है। जैसे कि बिल्कुल स्पर्श करना है जो वो शुरू हो गया, इसको कहते हैं प्रतिवलन या फिर शान वलन है जो बोलते हैं, ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिकम्बेंट फोल्ड, रिकम्बेंट फोल्ड, RECK बेंट, RECK रिकम्बेंट फोल्ड जिसको बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में उसमें देख लेना आप लोग, सभी में बुक्स में जो लिखा हुआ है इसको आप लोग देख सकते हैं। यानी कि जो एक भुजा होती है, ऊपर वाली जो भुजा होती है बिल्कुल उसके ऊपर, नीचे वाली भुजा के ऊपर बिल्कुल स्पर्श करते हुए झुक जाती है, उसके ऊपर रखी जाती है, तो इसको कहते हैं परवलित, यानी कि फोल्ड पड़ गया बिल्कुल, ठीक है। एक तो फोल्ड्स होता है इस प्रकार से, ये था जो हमारा क्या नाम है प्रतिवलन था, लेकिन परवलित क्या हो गया, बिल्कुल इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गया। तो इसको क्या कहते हैं हम, श्यान वलन या फिर रिकम्बेंट फोल्ड से जो वो बोलते हैं। इसी प्रकार का एक और वलन आ जाएगा जिसको कहते हैं नापे या फिर ग्रीवाफंड है जो बोलते हैं, या अधिक्षिप्त वलन शुरुआत में, इसके बाद थोड़ा सा। अब ये वलन जो होता है, अभी तो 7वां आ गया अधिक्षिप्त, अधिक्षिप्त वलन, ये उसी प्रकार का है, लेकिन इसमें भुजाएं हैं जो वो टूट जाती हैं। जैसे ये थोड़ा सा समानांतर टाइप सा दिखा दो, और यहाँ से ये हो गया एक भुजा, ये हो गया, ठीक है। एक मिनट, दो भुजाएं अलग अलग से बना दो आप लोग, ऐसे करिए इस प्रकार से, ये कर लो, ठीक है। थोड़ा सा बनाने में मेरे को दिक्कत आई है, लेकिन आप लोग इसमें दुरुस्त कर लोगे, मेरे को पता है काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल अच्छे से डिजाइन है जो बना लेते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान आज आप लोगों ने रखना है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने डिजाइन बनाना है, एक करना है बीच वाली लाइन इस प्रकार से, फिर दो इस प्रकार से कर दो, तो इसके ऊपर से निकाल दो। अब क्या करना है, ये वाली इसको डिजाइन ये देना है, ठीक है। तो इसके नीचे से होकर आ गई, तो इसको क्या करेंगे हम, फोल्ड्स पड़ गया नहीं, तो फोल्ड्स पड़ने के कारण इसको आप लोग इस प्रकार से दिखा देते हैं, ये इस प्रकार का हो जाएगा। और दूसरा है जो ये वाला है, नीचे वाली जो भुजा है वो नीचे ही रखनी है आप लोगों ने इस प्रकार से, यानी कि ये टूट गई है भुजा, टूटकर एक दूसरे के ऊपर है जो वो अधिक्षिप्त, यानी कि ऊपर पड़ गई है कि सबसे ऊपर रखी हुई है इसके ऊपर बिल्कुल,
ठीक है नहीं, ऊपर आ गई है भुजा, टूट कर भुजा। यदि आप लोग इसको पलटेंगे तो डिजाइन ये इससे मिल जाएगा और ये इससे मिल जाएगा, जो पहले वाली थी उसमें श्यान वलन में उसी प्रकार की है। लेकिन यहाँ पर इसके क्या हो गया, टूट गई है भुजाएं। ऊपर वाली जो झुकाव था वो यहाँ से भी और यहाँ से भी है जो वो टूट गया है, और टूटने के बाद इस प्रकार का डिजाइन जो बन जाता है, इसको हम क्या कहते हैं, अधिक्षिप्त वलन। इसमें लिखने में आप लोग क्या करेंगे भाई, जब जो हमारा परिवलित वलन, परिवलित वलन में जब और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ने के कारण दोनों प्रकार के जो फोल्ड्स हैं, दोनों फोल्ड्स की जो भुजाएं हैं एक दूसरे के ऊपर है जो बिल्कुल स्पर्श कर जाती हैं, और दोनों किनारे हैं जो फोल्ड जहाँ से जो ऊपर वाला और नीचे वाला, जैसे ये ऊपर वाला था, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों है जो टूट जाते हैं। ये भी टूट गया और ये भी टूट गया। टूटने के कारण एक दूसरे के ऊपर, दोनों भुजाएं जो एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, अधिक्षिप्त, यानी कि एक दूसरे के ऊपर पड़ जाना, अधिक्षिप्त वलन है जो उसको बोला जाता है। इसी प्रकार से ये इसमें थोड़ा सा एक और 8वां इसी प्रकार से मैं बता देता हूँ। इसमें नाफे इसको बोलते हैं, नापे या ग्रीवाखंड, नापे या फिर ग्रीवाखंड, ग्रीवाखंड, ग्रीवाखंड जिसको बोलते हैं, नापे या ग्रीवाखंड है जो उसको बोला जाता है। इसी प्रकार की है जो अधिक्षिप्त वलन है, उसी प्रकार का ग्रीवाखंड है। आप लोगों ने क्या करना है, इतना बनाना है बस, इसको इतना है जो ये बनाना है बस, जहाँ से वलन टूटे हुए हैं बिल्कुल इसके ऊपर आ जाना, उसको क्या कहते हैं फिर ग्रीवाखंड है जो बोला जाता है। यानी कि दोनों चट्टानें बिल्कुल काफ़ी किलोमीटर तक, काफ़ी ज़्यादा किलो यानी कि ज़्यादा दूरी तक, ज़्यादा हजारों किलोमीटर दूरी तक भी इस प्रकार की ग्रीवाखंड है जो वो देखे गए हैं। एक फोल्ड्स दूसरे फोल्ड्स के ऊपर टिक जाता है बिल्कुल पूरी तरह से, ठीक है, टूटकर उसके ऊपर गिर जाता है। तो इस प्रकार की संरचना जो वहाँ पर देखने को मिलती है उसको कहते हैं हम ग्रीवाखंड या फिर नाप्य है जो उसको बोला जाता है। तो ये 8 प्रकार हो गए। इसी प्रकार से कुछ और हैं, जैसे नेक्स्ट है पंखाकार वलन, पंखाकार वलन, 9वां है पंखाकार वलन। नाम से ही आप लोगों को याद आ गया पंखाकार। जिस प्रकार से आपने सपनति और सम अभिनति बनाई थी, ठीक है, ये इस प्रकार की बनाई थी डिजाइन, ये इस प्रकार के वलन पढ़ना, तो उसको क्या कहते हैं, समपनति और सम अभिनति, इस प्रकार के वलन है जो बोला जाता है। इसमें डिजाइन आप लोग अलग अलग से दे सकते हैं, इसमें तो आ जाएगा, ध्यान रहे इसमें इस प्रकार से, ठीक है। पंख के आकार का, पंखे के आकार का वो जो वलन पंखे के रूप में जो पड़ जाता है, यानी कि पंखे की आकृति में दिखाई देता है, उसको हम क्या कहते हैं, पंखाकार वलन कहते हैं। ये किस प्रकार से बढ़ता है, जब कई अपनति और कई अभिनति है जो इकट्ठी हो जाती हैं, उसके कारण जो वलन पड़ते हैं उसको पंखाकार वलन है जो बोला जाता है। यही इसी प्रकार से इसमें लिखा जाएगा। एक होता है खुला वलन, खुला वलन, ओपन, ओपन फोल्ड्स, खुला वलन, ओपन फोल्ड्स, ओपन फोल्ड्स। ये इस प्रकार का डिजाइन आप लोगों ने कई बार दिखाया हुआ, इस प्रकार से, जिस प्रकार से हम कई बार सूर्य उगता हुआ दिखाते हैं, तो यहाँ से इस प्रकार से दिखाया होगा ना अपने पर्वतों के बीच में से। तो बिल्कुल जैसे मैंने ये डिजाइन बना दिया, ये इसको कहते हैं ओपन फोल्ड्स, खुला वलन, यानी कि काफ़ी जो अवनति और अपनति होती है उसका एरिया जो काफ़ी बड़ा होता है, और इसके बीच में जो एंगल होता है वो एंगल है जो 90 डिग्री से ऊपर और 180 डिग्री से कम का होता है, यानी कि अधिक कोण जिसको कहते हैं। आप क्या कहते हैं, अधिक कोण, अधिक कोण। जिन फोल्ड्स के बीच में, जिन फोल्ड्स के बीच में कोण है जो अधिक कोण बनता हो, 90 से लेकर 180 डिग्री तक, 90 से ज़्यादा और 180 डिग्री से कम जो बनता है। 180 नहीं बनना चाहिए, 180 हो गया तो बिल्कुल समानांतर हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, वो नहीं, वो नहीं होगा। तो 180 से कम और 90 से अधिक का जो कोण जब बने, या अधिक कोण जिसको कह सकते हैं आप लोग, तो वो बने, तो उस वलन को क्या कहते हैं, ओपन फोल्ड से जो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ओपन फोल्ड से जो बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक प्रकार का वलन था जिसको ओपन फोल्ड्स या फिर खुला वलन है जो बोला जाता है। लेकिन एक होता है बंद वलन, इस प्रकार का एक बार आ तो लिया जिसमें एक नती वाला था वो, जिसमें लेकिन इसमें आप लोग अलग से लिखेंगे बंद वलन,
यानी कि क्लोज्ड फोल्ड्स, क्लोज फोल्ड्स। इसमें क्या होगा, जो दो भुजाओं के बीच में जो कोण होगा वो 60 डिग्री से कम होगा, न्यून कोण होगा। ठीक है, जिस प्रकार से ये ठीक है, एक मिनट इसको ध्यान से दोबारा से, इस प्रकार से इसमें जो कोण है वो 60 डिग्री से जो कम का, न्यून कोण का मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार का डिजाइन है जो आप लोग बना सकते हैं। जिस प्रकार से ये कोण है, जो ये कोण हो गया कितने का है, 60 डिग्री से कम का मिलेगा। इस प्रकार का जो वो है ये वाला। ठीक है, इसी प्रकार से इस प्रकार का डिजाइन है जो आप लोग दिखाओगे। थोड़ा सा कोण के ऊपर जरूर ध्यान देना। तो ये जो कोण बने हैं वो सारे के सारे किस प्रकार के बने हैं, 60 डिग्री के कोण के ऊपर जो लगभग बने हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसमें यदि आप लोग डिजाइन दे देंगे तो वो आप लोगों का ये चित्र जो बन जाएगा, मार्क इसके ऊपर कर दोगे आप लोग, डिजाइन अलग अलग से दे दोगे तो अलग अलग सी भुजाएं जो वो दिखेंगी। ठीक है, तो जो जिसमें जो कोण है, जो न्यून कोण है जो बने, ठीक है, 60 डिग्री से कम का जो कोण बने, उस प्रकार के वलन, यानी दो भुजाओं के बीच में जो वलन इस प्रकार का बने जिसमें न्यून कोण बनता है, यानी कि 60 डिग्री से कम का कोण बनता है, उसको हम क्लोज्ड वलन है जो बोला जाता है। तो ये वलन के प्रकार थे। इसके बाद नेक्स्ट एक भ्रंश आ जाता है, उसके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में जो देखेंगे। थैंक यू।